देश को नया सीडीएस मिल गया है। सरकार ने नए सीडीएस की नियुक्ति कर दी है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए सीडीएस नियुक्त किए गए। अनिल चौहान विपिन रावत के बाद दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए। भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इस्लामिक संगठन पीएफआई पर केंद्र ने 5 साल का बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन लगाया। पीएफआई पर बैन के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर शाहीन बाग इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पुलिस ड्रोन उड़ाकर इलाके पर पैनी नजर बनाए हुए। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पीएफआई पर बैन के बाद हलचल तेज हो गई है। देश भर में एनआईए की छापेमारी के बाद पीएफआई के कई बड़े मिशन का पर्दाफाश हुआ है, जिसको लेकर देश में कई जगह सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। कल एनआईए ने 10 राज्यों में पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी की थी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई पर लगे बैन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई की सोच का हम पहले से विरोध करते आए हैं, लेकिन इस पर प्रतिबंध बिल्कुल गलत है। पीएफआई बैन पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश विरोधी ताकतों के लिए देश में जगह नहीं। पीएफआई बैन को लेकर लालू यादव का बयान सामने आया। लालू यादव ने कहा कि पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगे, आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से बैन किए जाने के बाद पीएफआई ने भी इस संगठन को भंग कर दिया। पीएफआई नेता अब्दुल सत्तार ने कहा कि संगठन ने केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि संगठन को 5 साल के लिए प्रतिबंधित करने की गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मद्देनजर भंग किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आज 93वीं जयंती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में लता जी के नाम पर एक चौक का उद्घाटन हुआ। रामनगरी अयोध्या का नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता दीदी के स्वरों में आस्था, आध्यात्मिकता व पवित्रता गूंजती है। उनके गाए हुए भजनों में दैवीय मधुरता थी। और 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच दिल्ली आए कमलनाथ ने साफ किया कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुझे दिल्ली बुलाया था, पर मैंने सोनिया गांधी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। राजस्थान में मचे सियासी संग्राम के बीच दिल्ली आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। कल सोनिया गांधी से हो सकती है मुलाकात। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर सस्पेंस जारी है। राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर हुए विवाद के बाद नामांकन करने या ना करने पर आज गहलोत फैसला ले सकते हैं। राजस्थान संकट पर प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया। खाचरियावास ने कहा कि सोनिया गांधी मां की तरह हैं और मां इंसाफ करती हैं। जो दिल्ली से फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। पीएम मोदी कल से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे। वो सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में लगभग 29,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर चल रही राज्य मंत्रियों की बैठक खत्म हो गई है। सीएम योगी ने मंत्रियों से उनके कामों का ब्यौरा मांगा। सीएम योगी ने कहा कि अपने अपने विभाग में पिछले 6 महीने में क्या क्या काम किया गया, अगले 6 महीने में क्या कार्य योजना है। सीएम योगी ने कहा कि जनता को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी जा रही हैं या नहीं, ये सवाल जवाब हुए।